हेलो दोस्तों। अगर आज की वीडियो पे आप एंड तक बने रहते हैं तो जैसे मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कभी खुशी कभी गम के कुछ बहुत ही स्पेशल और एडवांस सेंटेंसों को डिस्कवर किया था। और आज का वीडियो होने वाला है हमारा राजा बाबू मूवी के सबटाइटल विजिट, जिससे आप सीखेंगे बहुत ही अच्छी फ्रेजें और बहुत ही अच्छी कुछ डेली यूजेस सेंटेंस भी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस होगा, मुझे तो दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। आई कांट सी एनी थिंग फार अवे। अब दोस्तों दूर दूर की जब हम बात करते हैं कि दूर दूर तक ऐसा नहीं है, तब हम यूज़ करते हैं फार अवे। ठीक है। और कांट जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे कैन और नॉट का कॉम्बिनेशन हुआ है, जिसका अब्रिविएशन है कैन नॉट। तो आई कैन नॉट सी कि मैं देख नहीं सकता एनीथिंग कुछ भी फार अवे दूर दूर तक। तो ऑल टुगेदर इसका यूटिलाइजेशन होगा, मुझे तो दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो क्या अब हमारा सपना अधूरा ही रह जाएगा? सो नाउ अवर ड्रीम विल रिमेन इनकम्प्लीट। अब दोस्तों यहाँ पे हमने सेंटेंस को यूटिलाइज किया है इंग्लिश में, सो नाउ अवर ड्रीम, कि हमारा सपना विल रिमेन। रिमेन मीन्स होता है दोस्तों बचना। ठीक है। कि अब हमारा मतलब सपना जो है अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि वो ऐसे ही मतलब बचा रह जाएगा। ठीक है। रिमेन इनकम्प्लीट अधूरा, इसके लिए हम अधूरा यूज़ करते हैं। तो आई थिंक यू गॉट माई सेंस। तो विद ऑल टुगेदर हमारा सेंटेंस होगा, सो नाउ अवर ड्रीम विल बी रिमेन इनकम्प्लीट। ये रिश्ता तो एक पवित्र बंधन है। दिस रिलेशनशिप इज अ सैक्रेड बॉन्ड। दिस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप रिश्ता इज दोस्तों पवित्र को हम बोलते हैं सैक्रेड। सैक्रेड बॉन्ड। ठीक है। बॉन्ड मीन्स रिश्ता। मेरे पीठ पीछे बातें मत करो। डोंट टॉक बिहाइंड माई बैक। डोंट टॉक बिहाइंड माई बैक। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है दोस्तों कि मेरे पीछे बातें मत करो। जब हमें बोलना होता है कि मेरे पीठ पीछे, तब हम बिहाइंड माई बैक का यूज़ करते हैं। कोई कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकता है? हाउ कैन एनी वन डू दिस टू एनी वन। ठीक है। अब यहाँ पे दो जगह एनी वन लगा है। हाउ कैन एनी वन मीन्स कोई कैसा टू दिस कर सकता है टू एनी वन किसी के साथ। आप विद एनी वन यूज़ कर सकते हैं, हाउ कैन एनी वन टू दिस एनी वन, या आप समवन यूज़ कर सकते हैं, हाउ कैन समवन टू डू दिस एनी वन। तो सेंटेंस का जो सेंस है वो सेम रहेगा। मैंने जो कह दिया अब इस घर में सिर्फ वही होगा। वट एवर आई सैड, कि वट एवर होता है दोस्तों, ये WH फैमिली का वर्ड है, जिसका मीन्स होता है कि जो कुछ। वट एवर जो कुछ। ठीक है। जैसे अगर किसी ने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, मतलब क्या पीना चाहेंगे, क्या खाना चाहेंगे, देन यू मे से वट एवर। ठीक है। मीन्स कुछ भी। आई सेड। ठीक है। नाउ ओनली दैट विल हैपन इन दिस हाउस, कि अब इस घर में सिर्फ वही होगा। नाउ ओनली दैट सिर्फ वही। ठीक है। विल बी हैपन दिस हाउस, वही सिर्फ इस घर में होगा। इन नखरों से मैं परेशान आ गया हूँ। आई एम फैड अप विद दीज टेंट्रम्स। अब फैड अप यहाँ पे इंग्लिश फ्रेज है, और जिसका जिसका मीन होता है परेशान हो जाना, या किसी चीज़ को लंबे समय तक मीन्स इंजॉय ना कर पाना, क्योंकि हम उससे परेशान हो जाते हैं, बोर हो जाना आप समझ सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम फैड अप टू ईट दिस फूड डेली, कि मैं इस खाने को डेली खाने से परेशान हो चुका हूँ। या आप बोल सकते हैं आई एम फैड अप विद दिस टेंट्रम्स, इससे परेशान, इन नखरों से परेशान हो गया हूँ। या आप कई तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं, बाकी इसी से मिलती जुलती इसी का आप सिनोनियम बोल सकते हैं, जो इसकी एक फ्रेज होगी उससे, जिसे इसे हम बोलते हैं फेड अप। तो उस फ्रेज को हम बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ, सिक एंड टायर्ड। सिक एंड टायर्ड उसे बोलते हैं। जैसे आई एम सिक एंड टायर्ड फ्रॉम यू, मैं तुमसे पक चुका हूँ, ऊब चुका हूँ, या बोर हो चुका हूँ, या परेशान हो चुका हूँ। तो सिक एंड टायर्ड यूज़ करते हैं। चांद की रोशनी में भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। सच अ बॉय विल नॉट बी फाउंड इवन इन द लाइट ऑफ द मून। अगर आपको बोलना है कि चांद की रोशनी में भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। ठीक है। कई बार होता है ना, जब मैरिज किसी की डिसाइड हो रही है, तो लड़के के परिवार वाले बोलते हैं कि सच अ बॉय विल नॉट बी फाउंड इवन इन द लाइट ऑफ द मून, चांद की रोशनी में भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। तो वही सेंटेंस है। पर ये हमारी तरफ क्यों चला आ रहा है? बट वाई इज इट कमिंग टूवार्ड्स? टूवार्ड्स मीन्स होता है तरफ। ठीक है। तो अगर हमें बोलना है कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवार्ड्स देयर। ठीक है। तो इस तरीके से आप टूवार्ड्स का यूज़ करेंगे।
आखिरकार आप मेरी बात मान गए। इवेंचुअली यू गॉट माई पॉइंट मीन्स आप मेरी बात समझ गए इसीलिए आप मान गए। अब इवेंचुअली हम यूज़ करते हैं जैसे अंततः या एंड अप जैसे हम यूज़ करते हैं सेंटेंसों में, तो वैसे इवेंचुअली मीन्स अंततः, आखिरकार, फाइनली, उसके लिए हम इवेंचुअली यूज़ करते हैं। तो यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपको बोलना है कि आखिरकार आपने मुझे मना लिया, ठीक है, किसी को अगर आप किसी से नाराज़ हैं और आप वो आपको मना लेता है, तब आपने बोलना है कि फाइनली यू सोल्ड मी, या फाइनली या इवेंचुअली यू सोल्ड मी। मीन्स आपको बेचना नहीं है, इसका सेंस होता है कि आपने मुझे मना लिया। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। बाकी आप सिचुएशनल इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी डिस्क्राइबिंग इंग्लिश, वहाँ से आप सीख सकते हैं सिचुएशनल इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।